रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाम से वापस आने के बाद हज़रत खदीजा मुकम्मल तौर पर शादी के लिए रज़ामंद थीं। लेकिन मसला ये था कि कैसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगाम निकाह पहुँचाया जाए, क्योंकि अरब के रिवाज के मुताबिक पैगाम निकाह मर्द देते थे, ना कि औरतें। आखिरकार जनाब खदीजा ने अपनी सहेली नफीसा बिनत मनिया को अपने घर बुलाया और उससे दरख्वास्त की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर हज़रत से रिश्ता इज़्वाज कायम करने के लिए इनके इरादा को बयान करने की ज़मन में जिस तरह भी मुमकिन हो सके हज़रत के नज़रिया को हासिल करे। नफीसा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वक्त मुलाकात की जब आप काबा का तवाफ़ बजा लाने के बाद लौट रहे थे। नफीसा ने हाल अहवाल पूछने के बाद आपसे सवाल किया, ए मोहम्मद, आप शादी क्यों नहीं करते? हज़रत जवाब में फरमाते, खाली हाथ शादी नहीं की जा सकती। नफीसा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर मैं किसी ऐसी खातून का तारफ़ करवाऊँ जो जाहो जमाल और शराफत में आपकी हम पल्ला हो और काफ़ी मालो दौलत की भी मालिक हो, तो क्या आप उससे इस बात के लिए आमादा हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा गौर करने के बाद फरमाया, वो कौन हो सकती है? नफीसा ने जवाब में कहा, खतीजा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या वो शादी करेंगी? मैंने तो सुना है कि बहुत से लोगों ने उनकी गुस्तगारी की है और उन्होंने इन सब का इनकार किया। अगर वो राज़ी हों तो मैं मुवाफ़िक़ व राज़ी हूँ। नफीसा फ़ौरन जनाब खदीजा के घर पहुँची और इन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके साथ शादी करने की रज़ामंदी की खबर सुना दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब खदीजा की आपसे शादी करने की रज़ामंदी और इनसे इज़्वाज की अपनी दिलचस्पी और रज़ामंदी के बारे में अपने चाचा अबू तालब अब्बास और अबू लहब को आगाह किया। अबू लहब ने कहा, मेरे भतीजे, हमें अरबों में बदनाम न करना, तुम खदीजा के लायक नहीं हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बास अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और अबू लहब से तेज़ लहजे में मुखातब होकर कहा, तुम एक पुस्त आदमी हो। खदीजा मेरे इस भतीजे के बारे में कौन सा एतराज़ कर सकती है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलरुबा जमाल और कमाल के मालिक हैं। खदीजा कैसे अपने आप को इनसे बरतर साबित कर सकती है? क्या माल या कमाल की वजह से? काबा के खुदा की कसम, खदीजा जितना भी मोहम्मद से महर चाहे, मैं घोड़े पर सवार होकर बियाबानों में घूम कर और बादशाहों के महलों में जाकर उसे मुहैया करूँगा। जनाब अबू तालिब अपने भाइयों से सलाह मशवरा करने के बाद इस नतीजा पर पहुँचे कि सबसे पहले ज़रूरी है कि जनाब खदीजा का नज़रिया और इनकी तरफ से मुमकिन शराइत मालूम की जाएँ और इसके बाद कोई फ़ैसला किया जाए। इसके बाद उन्होंने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफ़िया को खदीजा के पास भेजा ताकि बिलावासा इनसे गुफ्तगू करके इस सिलसिला में उनके नज़रिए के बारे में आगाही हासिल की जाए। जनाब सफ़िया जनाब खदीजा के घर गईं। जब जनाब खदीजा को मालूम हुआ कि सफ़िया उनकी मुलाकात के लिए आई हैं, वो दौड़कर इस्तकबाल करने के लिए आगे बढ़ी और इन्हें अपने मखसूस कमरे में ले गईं। जब कमरे में दाखिल हुई तो आपने कनीज़ों को हुक्म दिया कि जनाब सफ़िया के लिए खुर्दनोश की लजीज नेमतें लाएं और इनकी खातिर तवाज़ा करें। जनाब सफ़िया ने कहा, मैं खाना खाने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं इसलिए आई हूँ कि जान लूँ कि जो कुछ मैंने सुना है वो सच है या नहीं। जनाब खदीजा ने यह पूछे बगैर कि आपने क्या सुना है और दूसरे लोगों ने क्या कहती हैं, जवाब में ही कहा, जी हाँ, आपने सही सुना। वो औरत खुशकिस्मत है जो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात बने, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए फ़ख्र व वबाहत का सबब हैं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शख्सियत से वाकिफ़ हूँ और इनके साथ ज़िंदगी गुजारने को अपने लिए सादत और एक अजीम फ़ख्र समझती हूँ। उनका महर भी मैं अपने माल से अदा करूँगी। जनाब सफ़िया ने जनाब खदीजा का दो टूक अल्फाज में जवाब सुनकर कुछ ही मसरत में कहा, है खदीजा, खुदा की कसम, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करने में हक बजानब है। अभी तक किसी आँख ने आपके महबूब के मानद किसी नूर को नहीं देखा और किसी कान ने उनके कलाम से शीरीं कलाम नहीं सुना। इसके बाद जनाब सफ़िया ने हज़रत खदीजा से रुखसती ली और मसरत व शादमानी की हालत में जनाब अबू तालिब के घर की तरफ लौटी।
जहाँ पर बनी हाशिम के बुजुर्ग अफराद इनका इंतज़ार कर रहे थे। जनाब अबू तालिब के घर में दाखिल होने के बाद जनाब सफ़िया ने बनी हाशिम के बुजुर्गों के सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन, जनाब खदीजा के नाकाबिले तौसीफ़ मोहब्बत व एहतराम को बयान किया। अबू लहब के अलावा बनी हाशिम के तमाम अफराद यह खबर सुनकर खुश हुए, क्योंकि अबू लहब हमेशा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद रखता था। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा और बनी हाशिम के बुजुर्गों ने बाज़ाब्ता तौर पर जनाब खदीजा के पास घोड़सवारी के लिए जाने का फ़ैसला किया। 28 साल हिजरत से कबल 9 शवाल को जनाब अबू तालिब अपने ईद के लिबास को ज़ेब तन करके बनी हाशिम की चंद बुजुर्गों की सरपरस्ती करते हुए हज़रत खदीजा के चाचा उमर बिन असद के घर की तरफ रवाना हुए, क्योंकि तय ये पाया था कि निकाह ख़्वानी की रस्म वहीं पर मुनक्कद होगी। तो वाज़ मेहमान नवाजी के बाद सबसे पहले जनाब अबू तालिब ने खुदाए सुबहान की वाहदनीयत और मक्का मोहम्मद की अज़मत के बारे में एक खुतबा पढ़ा। खुतबा पढ़ने के बाद महर के बारे में गुफ्तगू हुई। हज़रत खदीजा के महर के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल नकल किए गए हैं। इब्न अब्बास ने खदीजा का महर 12 उकिया ज़िक्र किया, जबकि सीरा इब्न हशाम में 20 बकरा ज़िक्र किया गया। महर देने का वक़्त आया तो हज़रत खदीजा खड़ी हुई और अपने चाचा उमर से फरमाने लगी, मुमकिन है दूसरे मसाइल में आप इख्तियार रखते हो, लेकिन जहाँ पर खुद मुझे इख्तियार है। इसके बाद कहा, ए मोहम्मद, मैंने अपने आप को आपकी बीवी करार दिया, वो महर भी मैं अपने ही ज़िम्मे ले लिया। जनाब अबू तालिब ने हज़ार से मुखातब होकर कहा, गवाह रहना कि खदीजा ने मोहम्मद को अपने शोहर के अनुमान से कबूल किया और महर भी अपने ही ज़िम्मा ले लिया। और अबू जहल खड़ा हुआ और गज़बनाक होकर हज़ार से मुखातब होकर बोला, तो अजब की बात है कि औरतें मर्दों के महर को अपने ज़िम्मा लेती हैं। जनाब अबू तालिब गज़बनाक हो गए और खड़े होकर कहा, जी हाँ, अगर कोई मर्द मेरे बेटे की मानद हो तो औरतें सबसे ग्रां कीमत महर को भी अपने ज़िम्मा लेती हैं, और तुम जैसे हो तो ग्रां कीमत महर लिए बगैर इनसे इज़वाज के लिए आमादा नहीं होती। महर मुअय्यन होने के बाद अक़दो निकाह के मरासिम मुनक्कद हुए और जनाब खदीजा इस तारीख के बाद कानूनी तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात बन गई। नाज़रीन ग्रामी, ये याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्लत इब्राहिमी पर कायम थे और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की रास्ती और तहारत भी मुस्लिम थी।